नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दुर्ग की। पिस्टल लेकर फोटो अपलोड करना युवक को भारी पड़ा है। इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करना भारी पड़ा है। सोशल मीडिया के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की ये कार्रवाई है। फोटो अपलोड करना युवक को भारी पड़ गया। बता दें आपको कि इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करा था युवक ने पिस्टल के साथ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने ये कार्रवाई की है। रायपुर नगर निगम में मेयर एजाज रेबर 1607 करोड़ 99,76,000 का बजट पेश किया और 235 करोड़ 58 लाख रुपए के राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया। बजट पेश करने के दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार रायपुर नगर निगम 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगा। लोगों को निवेश के बदले ब्याज मिलेगा। इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रकम को नगर निगम शहर के विकास कार्यों में लगाएगा। इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश किया गया। बजट में आवास योजना के लिए 39 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया। अमृत मिशन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान। शहर के बड़े नालों के निर्माण में 15 करोड़ खर्च किए जाएंगे। SC/ST वार्डों के विकास के लिए 8 करोड़ खर्च होंगे। खारून नदी में मिलने से पहले नालों के पानी को फिल्टर किया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा। फ्लाईओवर का निर्माण स्थानीय लोगों की सहमति से किया जाएगा। निकाय में कचरा जमा करने के लिए ई रिक्शा का उपयोग होगा। ई कोर्ट के लिए 7 करोड़ का प्रावधान है। रायपुर नगर निगम में डॉग शेल्टर भी बनेंगे। महिला कर्मियों के लिए विशेष सुरक्षा के लिए महिला समिति का गठन होगा। नगर निगम के बजट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नए तरीके से पेश किया गया। बजट में ज्यादा रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ज्यादा जोर दिया गया है। बजट में अगर हम बात करेंगे तो 1 साल से लेकर 80 साल तक के वृद्धा तक के इस बजट में पूरा इसको सम्मिलित किया गया है। मतलब बजट में मैं बोल सकता हूं कि सभी वर्गों को इस बजट में शामिल किया गया है। घाटे का बजट है, मगर हमने 100 करोड़ रुपया इसमें वो भी किया पिछले बार से। पिछले बार का हमारा करीब 15 करोड़ का था, इस बार हमारा 16.5 करोड़ का है। सिर्फ ये सदन को मीडिया में आने के लिए, आप लोग के सामने आने के लिए, कुछ भी अनर्गल बात करके आरोप लगा के सामने आने के लिए बात नहीं होना चाहिए। यहाँ एक नई शुरुआत होना चाहिए जो अच्छे सुझाव, अच्छे चीजों को आप बताएं, क्योंकि रायपुर की जनता आपके जब बजट पेश करते हो तो टुकटक नजर से देखती है कि अब हमारे लिए क्या होने वाला है। ये चीज यहाँ पर ये करें ना, हमें सुझाव दीजिए ना। मैं तो आपके सामने बोला हूँ आज आयुक्त महोदय को, अगर कोई अच्छा सुझाव आता है, रायपुर के हित में सुझाव आता है, किसी गरीब के लिए अच्छा सुझाव आता है, किसी युवा के लिए अच्छा सुझाव आता है, किसी वृद्धा के लिए अच्छा सुझाव आता है, तो उसको आज के आज उसको शामिल किया जाएगा। शहर की जनता के साथ साथ हमें भी उम्मीद थी परंपरागत आश्वासन के जो कुछ अलग यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। शहर की जनता है वो इंतजार कर रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स कब आधा हो। बिजली बिल माफ और प्रॉपर्टी टैक्स हाफ, इसका इंतजार शहर की जनता कर रही है। मगर प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करना तो दूर, वर्तमान बजट में यूजर चार्ज जो जनता से ले रही है उसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण महापौर जी के द्वारा नहीं दिया गया। जनता के ऊपर टैक्स लादा जा रहा है। केंद्र की सरकार पर्याप्त राशि नगर निगम को उपलब्ध करा रही है, जिसे बैंकों में रखकर नगर निगम है वो उसका ब्याज खा रहा है। इतने सारे पैसे बैंकों में जमा है जिससे एक नया बैंक खुल जाएगा। और अब नया फरमान। रायपुर से बड़ी खबर की बात है। कल भी होगी नगर निगम की बैठक, कल भी होगी सामान्य सभा की बैठक। एजेंडों पर चर्चा होगी। सर्वसम्मति से बजट पास हुआ है। रायपुर नगर निगम पहली बार बॉन्ड जो है जारी करेगा। 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी होगा। बजट के दौरान मेयर एजाज रेबर ने ऐलान किया है छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम रायपुर बनेगा। निवेश के बदले नगर निगमों में लोगों को ब्याज देगा। इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रकम को नगर निगम शहर के विकास कार्यों में लगाएगा। तो 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड नगर निगम जारी करेगा। बता दें आपको, ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल भी बैठक होगी। नगर निगम की अहम बैठक कल होगी। कल भी सामान्य सभा की बैठक होगी, खास बैठक होगी। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें सर्वसम्मति से
ये बजट पास हुआ है। रायपुर नगर निगम पहली बार बॉन्ड जारी करेगा। 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगा निगम। बैठकों में कई एजेंडों पर चर्चा होगी। सर्वसम्मति से बता दें, ये बजट पास हुआ है। रायपुर नगर निगम पहली बार अपना बॉन्ड जारी करेगा। सरगुजा जिले में एक बुजुर्ग अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए पिछले 4 सालों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। लुंड्रा विकासखंड के रघुनाथपुर निवासी गेदरू एका को पिछली बार सालों से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर गेदरू एका को साल 2018 के बाद से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही। बैंक जाने पर बैंककर्मी पेंशन नहीं होने का हवाला देकर लौटा देते हैं, जिसके बाद गेदरू जनपद कार्यालय पहुंचे, जहां पेंशन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद ये बुजुर्ग अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसी कड़ी में गेदरू एका अपनी फरियाद लेकर सरगुजा कलेक्टर के जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां शिकायत के बाद कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से जांच कराकर तुरंत वृद्धा पेंशन शुरू की जाएगी, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, क्या समस्या लेकर आए हैं? क्या समस्या लेकर आए हैं? यहाँ हरे मौके मार मृत्यु बनाए थे, इनको भी पेंशन पैसा नहीं मिला था, इतना साल होगी ओकरे से आए हैं। तो क्या बोली, कैसे नहीं मिलत रहे? मृत्यु बनाए दिन मर गया तो क्या मिलेगा उसको? चावल वावल मिले, राशन चावल तो मिलता है। हाँ। लेकिन पेंशन पैसा नहीं मिला। कितना दिन से नहीं मिलत है? अरे होएगी 5-7 साल होगी सर। मैं सलोमी लकड़ा मेरा नाम है, ये मेरे मामा लगते हैं। जी बताइए, क्या शिकायत लेकर आई हैं आप? इसका पेंशन पैसा नहीं मिलता है, ये बहुत दिन से पेंशन इसका रुका हुआ है। और ये मेरे पास गए और आए और पूछे मेरे को कि पेंशन मेरा नहीं मिल रहा है, सबका मिलता है, मैं अपना जीविका कैसे चलाऊंगा साबुन तेल के लिए? मेरे पास कोई आधार नहीं है ऐसे करके। नहीं, एक गेदरू एक्का करके है रघुनाथपुर का, लुंड्रा ब्लॉक का। ये आज पेंशन इसका बंद हो गया है बता रहा है। 2018 तक इसको पेंशन मिला है। इसके बाद ये बता रहा है कि जैसे हम जनपद में गए तो हमको बताया गया कि आप मृत घोषित कर दिए गए हैं। तो ये तो जांच होगा, जिंदा है। तो मैं अभी जनदर्शन में मिला है, तत्कालीन मैं जनपद सीईओ को भेजता हूँ, और यदि ये सही है और इसको पहले पेंशन मिलता रहा है, बीपीएल सूची में नाम है, तो पुनः इसको जांच करने के बाद जो भी। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, 4 साल से वृद्ध चक्कर लगा रहा है, अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है, आखिर अभी तक अधिकारियों ने सुध क्यों नहीं ली? और अभी जब ये मामला संज्ञान में आया है तो किस तरह का संज्ञान लिया गया है? ये रघुनाथपुर निवासी थे, गेदरू राम इनका नाम है, और ये आज जनदर्शन अंबिकापुर में पहुंचे थे। और इनका कहना था कि मुझे 4 साल से पेंशन की राशि, जो वृद्धा पेंशन की राशि होती है, वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि पंचायत में जब हम पूछते हैं तो उनका कहना ये है कि उसे मृत घोषित कर दिया गया है। और लगातार मृत का सबूत देने वो जनपद पंचायत के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। तमाम जो है सरपंच सचिव को के पास ये गुहार लगा रहे थे कि भाई मेरा वृद्धा पेंशन दे दिया जाए, लेकिन जो है कि किसी भी अधिकारी के कान तक ये जू नहीं रेंगा। और यही वजह है कि आज गेदरू राम जो है वो जन दर्शन में अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे। और यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी थे वो उनको ये आश्वासन दिया है कि उनको जल्द ही जो है वृद्धा पेंशन लागू कर दी जाएगी। और तो जो तमाम जो अधिकारी हैं जो भी इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर में इतने साल इन गेदरू राम को क्यों आखिर वृद्धा पेंशन नहीं मिला? तमाम जो अधिकारी के पास जब गुहार लगाने के बाद आखिर क्यों ऐसे वजह पड़ी कि इनको कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा? जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण। बीजापुर से बड़ी खबर है, नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है, एक राइफल बरामद हुई है। डीआरजी एसटीएफ जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ की खबर है। कोरचोली और तोड़का में तड़के 6 बजे मुठभेड़ हुई। 2 बड़े नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी। सूचना पर गंगालूर से टीम रवाना हुई थी। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग लगातार जारी है।
तोड़का एवं कुरचोली के जंगलों में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के PLJ कंपनी नंबर 2 के सशस्त्र नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर दिनांक 20/3/2023 की रात्रि को DRG एवं STF की संयुक्त टीम को एंटी नक्सल ऑफ पर रवाना किया गया था, जो आज दिनांक 21/3/23 के प्रातः 6:30 बजे के आसपास कोरचोली एवं तोड़का के जंगल में पुलिस की उपस्थिति को भांपते हुए सशस्त्र माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने की नियत से फायरिंग किया गया। आत्मसुरक्षा पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई किया गया। पुलिस और नक्सलियों के जो मध्य मुठभेड़ है करीबन 1 घंटे तक चली। मुठभेड़ के दौरान नक्सली अपने आप को कमजोर पाता हुआ देखकर जंगलों एवं पहाड़ को आड़ लेकर घटनास्थल से भाग गए। कुछ समय पश्चात मुठभेड़ थमने के पश्चात घटनास्थल की बारीकी सर्चिंग की गई। सर्चिंग करने के दौरान एक वर्दीधारी महिला माओवादी को सब घटनास्थल से बरामद किया गया। साथ ही 12 बोर का राइफल एवं एमुनेशन, साथ ही कुछ दैनिक उपयोग की सामग्रियां, पिट्ठू, नक्सल वर्दियां भी घटनास्थल से बरामद की गई। बलरामपुर में मौसम का मिजाज बदला है। बेमौसम हुई मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के साथ ही ओले गिरे हैं। फसलें खराब होने की आशंका है। बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बलरामपुर में मौसम का मिजाज बदला है, ये बता दें आपको। बेमौसम मूसलाधार बारिश हो रही है और ओले भी गिरे हैं। तापमान में गिरावट आई है। मुंगेली से बड़ी खबर है। जिले में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। तेज बारिश के साथ ही ओले गिरे। झमाझम बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश के बाद कई इलाकों से बिजली गुल हो चुकी है। बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हैं। करा गिरे हैं, पानी गिरे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा गर्रा जे लगी था। हमारे एकर से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए, पेड़ भी गिरे हैं। 2-3 ही ठेला छोटे छोटे जो लगाते ओला भी नुकसान हुए। गाड़ी में भी पेड़ गिरे हैं। खले हमार बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचे हैं। लंबा समय से बहुत लाइन बंद है। बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। किसान मल्ला चना की फसल, गेहूँ की फसल है, बहुत ज़्यादा क्षति पड़ी। ये तूफान अचानक ही इस टाइप का है कि ऐसा बहुत कम देखने की मिलता है इस टाइप का तूफान। और उस तूफान को हमारे बाजू जो पेड़ था, बड़े पेड़ को सह नहीं पाया वो तूफान को, और हमारी दुकान के ऊपर मेरी बाइक के ऊपर गिर गया वो। मेरी बाइक पर गिरा और कुछ लोग बचे इसमें नुकसान होते, लेकिन हताहत कोई नहीं हुआ इसमें। बस मेरी बाइक को नुकसान हुआ और वो तो अभी पेड़ अभी हटा नहीं है। बच्चों के गुड्डे गुड़िया का खेल भी रिवाज बन सकता है। कुछ ऐसा ही रिवाज शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में, जहां बीते 3 सालों से गुड्डे गुड़ियों की शादी पूरे विधि विधान से कराई जा रही है, जिसका गवाह पूरा गांव बनता है। देखिए। आधुनिक काल में बच्चों के गुड्डे गुड़ियों का खेल केवल बुजुर्गों के ज़हन तक ही सीमित रह गया है, लेकिन सूरजपुर के रामपुर गांव में खिलौने के गुड्डे गुड़ियों के खेल को एक रिवाज बनाने का काम कुछ युवाओं ने किया। जहां बीते 3 सालों से गांव में गुड्डे गुड़िया के खिलौने की बड़ी धूमधाम से शादी कराई जाती है, जहां हल्दी की रस्म से लेकर बारात तक में पूरा गांव शामिल होता है। पूरे विधि विधान से गुड्डे गुड़ियों की शादी कराई जाती है और उसके बाद पूरे दिन गुड्डे गुड़ियों को आशीर्वाद दिया जाता है और भोज का भी आयोजन होता है। जैसे गुरर थे वो सब पर साल भी करीन, असो भी करीन, तो करके मने पूरा आंगन छापेन, कलसा बनाएन, ओकर बाद कलसा बनाए के हैं, फिर ओकर तीसरा दिन बारात कर पूरा व्यवस्था करी। मने फिर भी बाजा आउ तुहर जान ला की जंगलेटर भी लाइन आउ जैसे गुड़ चिवड़ा मर मिठाई जैसे बांटते ना, तो सब मर मिठाई और खाना पीना सबका सहयोग से हुई। भी 3 साल हो गया इस शादी को करते हुए, और हम बच्चे लोग ही चंदा उंदा करके मंडप उडप सब सजाए थे और खाना उना भी मतलब गांव को खिलाए थे। डीजे के साथ बारात गए थे और बहुत लोग भी यहाँ थे, बच्चों के साथ साथ बड़े भी थे। अच्छा लगा उन लोग को भी और हम लोग को भी। एक और नई पीढ़ी के युवा और बच्चे खेल के नाम पर मोबाइल तक सिमटते जा रहे हैं। वहीं रामपुर गांव के युवा चंदा इकट्ठा कर खिलौने की गुड्डे गुड़िया की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं, जो अब एक परंपरा का रूप लेती जा रही है। उसी के कारण मतलब कि बड़ा खुशी के साथ
हम लोग वो लड़का मन का सहयोग भी दें और हमन उसी के कारण से मतलब कि बड़ा खुशी से 3 साल तक हम लगातार लड़का मन का सहयोग करें ना वो बढ़िया आकर ये गुड्डा गुडिया कर शादी ला निपटाए। कोई लड़की लड़का के रियल में शादी नहीं था, सिर्फ गुड्डा गुड्डी का शादी था। और ऐसा करने के पीछे वहाँ बच्चों का कहना है कि और वहाँ के लोगों का कहना है कि सब शुरू में खेल खेल में ऐसे करते थे। इसके बाद बच्चे लोग का खुशी को देखते हुए इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिए और अब क्या करते हैं कि अब बहुत बड़े तरीके से जैसे रियल में शादी होता है उस टाइप से अब मंडप लगाते हैं, शादी होता है, बारात निकालते हैं, रिसेप्शन होता है उस टाइप से। एक और डिजिटल युग में हर वर्ग आधुनिक गैजेट में मनोरंजन से लेकर दिनचर्या तक के मौके ढूंढ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूरजपुर के रामपुर गांव में बच्चों का गुड्डे गुड़ियों का खेल परंपरा बन चुका है, जिसका पूरे गांव के लोग पूरी लगन से निर्वाह कर रहे हैं। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम हाउस में विधायकों की बैठक चल रही है। बीजेपी विधायकों की बैठक है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सीएम हाउस में विधायकों की बैठक है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक हो रही है, कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सीएम हाउस में विधायकों की बैठक हो रही है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक हो रही है, कई सारे मुद्दों को लेकर, अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। अभी तो हम बैठक में जा रहे हैं। आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो विधायक दल क्या सुनिश्चित करेगा, आगामी कुछ पार्टी के भी कार्यक्रम हैं उनके हिसाब से और कुछ सरकार के कार्यक्रम है तो देखते हैं। सरकार के भी 3 साल पूरे हो रहे हैं। 3 साल पूरे हो रहे हैं और आगे भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। सारी तैयारियों में कार्यकर्ता जुटेगा। शुभकामनाएं, शिवराज जी को बधाई और इसी तरह जनता और मध्य प्रदेश की सेवा। सीएम हाउस में विधायकों की बैठक जारी है। बीजेपी विधायकों की ये अहम बैठक हो रही है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है इस बैठक में। सीएम हाउस में विधायकों की बैठक हो रही है, बीजेपी विधायकों की बैठक हो रही है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार हो सकती है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कई मुद्दों पर फीडबैक लिया जा सकता है, साथ ही साथ कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सीएम हाउस में विधायकों की बैठक चल रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही है, कितनी खास, कितनी अहम ये बैठक और किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ऋतु, मध्य प्रदेश बीजेपी 2023 की तैयारियों में जुटी हुई और आज ही विधानसभा सत्र खत्म हुआ और अब जमीन पर किस तरीके से काम करना है इसकी रणनीति बनाने के लिए विधायक दल की बैठक ये बुलाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और विधायक, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सारे लोग अभी अंदर जो है वो मंथन का दौर जारी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार के 3 साल जो है, चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर हर बूथ लेवल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने, विकासखंड लेवल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने, सरकार की जो 3 साल की उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच लेकर जाना है, तो उसमें विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसके साथ ही जिस तरीके से 25 तारीख से लाडली बहना योजना का शुभारंभ हो रहा है, उसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लोगों तक ये योजना पहुंचे, इस सब को लेकर रणनीति बनी। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक अभियान 2.0 चलाया जा रहा है, जो 24 तारीख तक चलाया जाएगा, उसकी भी समीक्षा हो रही है कि आखिर उसमें किस तरीके से काम किया जा रहा है। देखिए, हम इस वक्त सीएम हाउस के बाहर ही मौजूद हैं और लगातार जो विधायक पहुंचे हुए थे उनके साथ अब चिंतन और मंथन का दौर जारी है, क्योंकि 2023 यानी इसी साल के अंत में चुनाव हैं और जिस तरीके से आगामी रणनीति किस तरीके से तैयार करनी, सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको जनता के बीच किस तरीके से लेके जाना है। हालांकि तमाम जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो इसी उद्देश्य के साथ चलाए जा रहे हैं कि जनता के बीच में पहुंचा जाए। चाहे वह अभी हाल ही में जिस तरीके से विकास यात्राएं संपन्न हुई, उसमें भी जिस तरीके से। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी से अवैध परिवहन हुआ है। 1 नंबर से 2 गाड़ियों से कोयला परिवहन हुआ। कोयले की चोरी के लिए गड़बड़ी कर रहे थे। गैरेज का मिस्त्री नंबर की हेराफेरी किया करता था। कोयला ले जाते 2 ट्रेलर के साथ 3 गिरफ्तार हुए हैं।
और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। बलरामपुर में बदला मौसम का मिजाज, जमकर मूसलाधार बारिश के साथ ही ओलावृष्टि। अंबिकापुर में जिंदा होने का सबूत देने जनदर्शन पहुंचा बुजुर्ग, 4 सालों से नहीं मिल रहा वृद्धा पेंशन। धमतरी में आजाद हिंद फौज के दिवंगत सिपाही का अंतिम संस्कार, तिरंगे में शव लपेटकर निकाली गई अंतिम यात्रा। कोरबा में सड़क पर शराबी दंपति का तमाशा, जमीन पर लेटे नशे में धुत पति पत्नी, सड़क पर देखने वालों की जुटी भीड़। दंतेवाड़ा में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना। रायपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ ही बारिश शुरू, अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी। जशपुर के चंपा गांव में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, 60 से अधिक मकानों के छप्पर उड़े। रायगढ़ में बारिश के कारण बदला मौसम, सुबह से आसमान में छाए हुए बादल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है